आज हम बहुत एक महत्वपूर्ण आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। आप लोग तो जानते हैं, कई बार काम किया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, खास तौर से जो हमारे बाहर के लोग हैं, कि किसी भी गांव में जीविका का कार्यक्रम करने के लिए मैं दोहराना चाहूँगा। तो राम, तुमको मालूम है ना, एक ही चीज़ को हम 2 बार 3 बार दोहराते हैं, है ना। तो आप लोगों को भी गांव में जब कोई बात करेंगे तो थोड़ा दोहराना पड़ेगा, और गांव में जब मीटिंग करेंगे तो जोर जोर से और रुक रुक के, जोर जोर से बोलेंगे और रुक रुक के। वाह, बहुत अच्छी बात है। जोर से बोलेंगे, जैसे भाई आज हम लोग आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो थोड़ा रुकेंगे कल शाम को। तो जोर से बोलना है और रुक रुक के बोलना है, ये याद रहेगा ना। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग जब गांव में काम करते हैं, आप लोगों ने काम किया है। अभी देखिए हमारे सामने छत्तीसगढ़ के 2 जिला, कौन कौन जिले से आए भाई? आप कौन से जिला से आए हैं? जी, मैं गरियाबंद जिले से आया। और गरियाबंद से आए हैं। और मान सिंह, आप कौन जिले से आए हैं? कबीरधाम कवर्धा से आए। अरे, कबीरधाम से आए हैं। आप कौन जिला से आए भाई? मयूरभंज। मयूरभंज जिला से आए हैं। हाँ, तो कुछ लोधा भाई आए हैं, बैगा आए हैं और कमार आए हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि लोधा की अपनी परंपरा है ना, बैगा की अपनी परंपरा है, कमार की अपनी परंपरा है। तीनों का तो अपना अपना कल्चर है। तो तीनों का जब अपना अपना कल्चर है मान सिंह, तो एक प्रशिक्षण तीनों कैसे ले सकते हैं? जरा सोचिए तो। सोनू राम, इधर बैगा है, उधर कमार है, लोधा है, और आपका क्या है? लोहार। हाँ जी। लोहार है। ये 4 लोगों का समाज का रीति रिवाज है, परंपरा अलग है। तो एक ट्रेनिंग कैसे होगा भाई जीविका का? मैं बताऊं? प्राय हम लोग यह कहते हैं सबका अपना अपना कल्चर अलग अलग। अरे भाई, कमार सांस लेता है ऑक्सीजन, और लोधा वो भी लेता है। अरे वाह, प्यास लगती तो मानसिक पानी पीते हो, बैगा हो ना। और कमेश्वर कमार भाई जी, आप जब लौकी का या कोई सब्जी का बीज लगाते हैं तो सींचने के लिए कमार लोग पानी देते हैं कि दूध देते हैं? पानी देते हैं। पानी देते हैं। और बैगा लोग पानी। वो भी पानी देता है। क्या बात करते हो भाई? यानी सब्जी लगाना हो तो बैगा भी पानी देता है, कमार भी पानी देता है, लोहार भी पानी देता है। तो हम लोगों ने पहली बात क्या सीखा कि जीविका के लिए सब्जी लगाना हो, मछली पालन हो, पेड़ लगाना हो, तो चाहे लोधा हो, कमार हो, लोहार हो या बैगा हो, जीविका के लिए कुछ नियम, जो कुछ नियम है सभी के लिए एक है। जैसे सांस लेना सभी के लिए एक है, बीज के लिए पानी देना एक है ना। तो हम लोग जो सब में शामिल है नियम, जिसको हम कॉमन कह सकते हैं, कॉमन प्रिंसिपल, कॉमन रूल, हम उसकी चर्चा करेंगे जो सब में व्याप्त है। सबने, लेकिन आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़े है ना। हाँ, ये हमारे साथ आपका ये सोच की अरे अलग अलग जाति के एक ट्रेनिंग कैसे नहीं है, ये प्राय लोग बोलेंगे। तो हम एंथ्रोपोलॉजी से पूछे, क्यों भाई, सभी का मुंह से खाना है या नाक से खाना? बोलिए, है ना, सही मुंह से खाते हैं। अरे वाह, जब बीज लगाएंगे तो पानी देंगे, है ना। और ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम दूध से सिंचाई करेंगे, होगा? नहीं होगा ना। तो चाहे धनी हो या गरीब हो, अमीर हो, कुछ प्रकृति का नियम है, और उस प्रकृति के नियम के लिए, जीने रहने के लिए हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जीविका के लिए
अंग्रेजी में कहा था उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड, जीने के लिए। मालिनोव्स्की ने कहा था ना, भूल गए हम, याद है एंथ्रोपोलॉजी? जी सर। तो मालिनोव्स्की ने कहा था जीने के लिए, जीविका के लिए सबसे पहला कदम होता, चाहे कोई जाति हो। मान सिंह मानते हो ना? प्यास लगेगी तो पानी पीना, भूख लगेगी तो खाना खाना, हाँ, और पेशाब लगेगा तो जहा जाना। तो ये बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड सभी के लिए ही है। तो पहले बात हम लोगों ने सीखा कि जीविका के लिए सब कोई कॉमन है। और उन्होंने कहा, मालिनोव्स्की ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहा, यह जो जीविका के लिए 5 आदमी आगे बढ़ते हैं तो वे लोग मिलजुल के करते हैं। तो जो मालिनोव्स्की ने कहा, उसके बाद मालिनोव्स्की का शिष्य रैटक्लिफ ब्राउन ने कहा, क्या कहा कि गांव में जब मिलजुल करके जीविका के लिए काम करेंगे तो पहला कदम क्या होगा जी? संगठित समिति बनाना। संगठित समिति बनाना। वाह, समझे भाई कामेश्वर? जी सर। ये उड़ीसा वाले बोलते हैं कोई काम एक टीम में बनना है तो संगठित समिति बनानी पड़ेगी। या क्या कमाल के लिए भी कोई जरूरी है समिति बनाना? जी जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई बैगा? मानसिंह, ये एकता समिति क्यों जरूरी है? जोर से बोलिए। जीविका के लिए। हाँ, जरूरी। अगर समिति नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? जीविका नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? समिति नहीं रहेगा तो कोई अंते जाएगा, कोई अंते जाएगा। अरे वाह, क्या बढ़िया बताया। समिति होगा तो कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? एक सोच, है ना? एक सोच करने के लिए हमको एक समिति बनानी पड़ेगी। तो पहला कदम है, समझे कामेश्वर? अगर गांव में जीविका के लिए करना है तो चाहे कमार हो, बैगा हो, अपने अपने नियम से करेंगे, लेकिन संगठित समिति बनाना बहुत जरूरी है। इसको इंस्टीट्यूशन मालिनोव्स्की ने कहा था। ठीक है, समिति बनेगी तो फिर क्या होगा जी मानसी? समिति बनेगी, उसके बाद में भूमिका कौन क्या करेगा। अरे वाह, भूमिका कौन क्या करे, यानी पहला कदम क्या हुआ? संगठित समिति बनाना। दूसरा कदम भूमिका कौन क्या करेगा। सवाल है, अगर भूमिका नहीं होगी कामेश्वर तो क्या नुकसान है? जी, भूमिका नहीं होगी तो कार्य करने में तकलीफ होगी और संगठित जो बने हैं उसको एकत्र करने में कठिनाई होगी। हाँ, भूमिका स्पष्ट नहीं होगा तो काम करने में दिक्कत है, कौन क्या करेगा। क्या करें? तो पहला कदम था समिति बनाना, संगठित। वाह, बहुत अच्छा नाम दिया, संगठित समिति। और कौन क्या करेगा? तो मालिनोव्स्की ने जो कहा था कि जीने के लिए फिजियोलॉजिकल नीड, उसके लिए उन्होंने कहा था इंस्टीट्यूशन बनाना, और उसमें उसकी भूमिका होगी, है ना? भूमिका हो जाएगी। उसके बाद जरा बताओगे रमेश सिंह, फिर क्या करेंगे? फिर नियम और मीटिंग। नियम और मीटिंग। अरे नियम बनाना क्यों जरूरी है जी? समिति तो बन गई, नियम क्यों बनाएंगे? नियम बोलो मान सिंह। क्योंकि उस नियम से हर एक व्यक्ति उस ग्रुप में जितने लोग रहेंगे उसे आज्ञा मानेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो काम भी नहीं हो पाएगा। और जो नियम नहीं मानेगा तो क्या होगा? उसका पनिशमेंट होगा। जो अरे नियम नहीं मानेगा तो पनिशमेंट होगा। अरे वाह, कमाल है। इसी को बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी जिसने काम किया उसके लिए क्या गया, वाह कितना अच्छा किया। और जिसने नहीं माना तो पनिशमेंट, यानी पुरस्कार और तिरस्कार। यह इंस्टीट्यूशन का नियम है ना? ये तीसरी बात कही। तो मालिनोव्स्की के एक शिष्य थे, हमें लकेश्वर भाई भूल गया होंगे, एंथ्रोपोलॉजी, उनके शिष्य थे, उनका नाम था रैटक्लिफ ब्राउन। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड के लिए समिति नहीं बनती है इंस्टीट्यूशन, समाज में जीविका के अलावा और भी बहुत सा काम होता है ना? सब गांव वाले मिलजुल के करते हैं, जीविका का लाभ ही क्या क्या करते हैं जी? जैसे गांव में कोई भी काम रहते हैं वो लोग मिलकर करते हैं। जैसे उदाहरण दो, जैसे शादी ब्याह हुआ है ना, और जल संरक्षण रोकने का काम हो। हाँ, जल संरक्षण काम है, और सब्जी बाड़ी भी उगाना हो। हाँ, और सामाजिक कोई काम बताओ, और कोई बताएगा? सामाजिक काम मिलजुल कर करते हैं। मछली पालन। हाँ, वो उसका भी पार होगा।
यानी जीविका के अलावा शादी ब्याह है, हाँ, न्यू ईयर डे सेलिब्रेशन है ना, बड़ा दिन का उत्सव है, दिवाली है, अरे क्या बात है, दिवाली है, और बोलो रथ यात्रा है। यानी जीविका के अलावा भी, क्या बात है, कितने बढ़िया समझा रहे हो, जीविका के अलावा भी समाज में बहुत करते, और उस सभी का नियम है ना। दिवाली का भी नियम है, कैसे पूजा करेंगे, होली का भी नियम है। तो मालिनोव्स्की ने कहा कि आदमी जीविका के लिए इंस्टीट्यूशन बनाता है, और उसके शिष्य रट्टी ब्राउन ने क्या कहा, सर जीविका भी है लेकिन कुछ और भी काम है, उसके लिए भी इंस्टीट्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कदम, समिति बनाना, दूसरा भूमिका, तीसरा नियम। उसके बाद संगठित प्रशिक्षण। संगठित प्रशिक्षण, समझे राकेश जी? प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, नॉलेज बिल्डिंग। मुझे मजा आ रहा है बड़ी बात करने के लिए। मालिनोव्स्की ने जीविका के लिए कहा इंस्टीट्यूशन होगा, रटकिन ब्राउन ने कहा कि जीविका के अलावा भी बहुत से सामाजिक काम है, उसके लिए होगा। अब ये कह रहे हैं प्रशिक्षण। आपको याद है नॉलेज, ट्रेनिंग, कल्चर के लिए किसने कहा था? मैं बता दूं आपको, आप लोग एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़े हैं। टाइलर, A.B. टाइलर, याद है? टाइलर, दादा का नाम याद है ना? तो टाइलर ने कहा कि किसी भी समाज में नॉलेज अच्छा कब होगा, परंपरा में मानेंगे, जब नॉलेज बिलीफ सिस्टम के साथ आएगा। नॉलेज के साथ बिलीफ सिस्टम, और उसका मोरल होना चाहिए, यानी क्या अच्छा है क्या नहीं है, और उसके लिए बार बार करेंगे तब हैबिट होगा। समाज में जिस काम को बार बार नहीं करेंगे तो वो हैबिट नहीं होगा, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी शनिवार कभी मंगलवार। तो इसीलिए समिति का क्या होता है जी नियम में? समिति का एक ही स्थान चुनना पड़ेगा, जो एक ही बार, जो सप्ताह में एक ही दिन, यानी नियम होगा, और समय, अगर मीटिंग जहाँ होगा सप्ताह में एक दिन एक ही जगह पर, हाँ, और समय निर्धारण होगा, समय निर्धारित होगा। तो यानी यह जो प्रशिक्षण होगा उसके लिए समाज का एक विश्वास, नॉलेज के साथ बिलीफ, नॉलेज के साथ जब बिलीफ जुड़ जाता है तो वो हैबिट में आता है ना। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा था, फिर मैं इसको दोहराना चाहूँगा। जरा हमारे में से कोई एक भाई जरा आ करके हमें प्रणाम करेंगे। कोई एक आदमी आ जाओ जरा, हाँ आप बैठिए, हाँ इधर से आ जाओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आके जरा प्रणाम करो। ठीक है, बैठ जाओ। जरा और कोई दूसरे व्यक्ति आएंगे, चलो आओ भाई, देखिए, हाँ चलो 2 आदमी, एक उड़ीसा से आओ, तो आओ जरा हमको प्रणाम करो। देखिए बैठिए, देखिए तीनों आदमी ने आकर के हमें प्रणाम किया, दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। आपने ध्यान दिया? दाहिना हाथ क्यों बढ़ाया जी? आदत बनी है। क्या बात है, अरे तुम लोग तो बहुत अच्छे समाज शास्त्री हो गए। अगर आदत बना रहेगा तो 5 छू के प्रणाम करेगा दाहिने हाथ से, और नहीं तो कभी दाहिने हाथ से कभी बाएं हाथ से, तो वो कल्चर नहीं होगा। समझे पंडित जी, लाकेश्वर जी? इसी को कल्चर कहते हैं, जो नॉलेज, 5 गुना नॉलेज है, और बिलीफ कि दाहिने हाथ से ही करना है। ये जो बिलीफ है उसके लिए कोई तर्क नहीं होता है। अगर हम पूछें कि दाहिने हाथ से क्यों करेंगे जी, तो बताएगा हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते थे, मेरा बेटा भूल जाता है तो उसको नहीं 5 भूल गया है क्या? तो परंपरा जो होती है, नॉलेज को परंपरा से जोड़ दे, यानी सब्जी बाड़ी जो है बनाना, यह जो नॉलेज है ये परंपरा में जोड़ दे। ये जो समूह का मीटिंग है हर शनिवार को करेंगे, परंपरा में जोड़ दें और उसकी आदत बने, तो समिति जो है जब आदत बन जाएगी तो समिति जो है टिकेगी, नहीं तो नहीं टिकेगी, तो परंपरा नहीं बनेगा। तो ये बहुत अच्छा कहा। पहला आपने क्या कहा? पहला कदम समिति बनाना, दूसरा भूमिका, तीसरा नियम, चौथा प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण किसके साथ होंगे? विश्वास के साथ।
आत्मविश्वास, मन में भावना होनी चाहिए, तब वो किसी से टिकेगा, है ना। ये चौथा हो गया। पांचवा, तुम बोलो मान सिंह, प्रशिक्षण के बाद क्या काम, बोलो। काम करके दिखाएं। प्रशिक्षण के बाद कुछ काम करके दिखाएंगे। लक्ष्य से जो बताएंगे क्या काम करने के लिए। काम जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और शीघ्रोसार शीघ्रसार करेगा। तो यह जो आपने बताया 2-3 उदाहरण, प्रशिक्षण लेगा, प्रशिक्षण ले करके वो क्या करेगा, वर्मी कंपोस्ट करेगा या शीघ्रसार करेगा, ये क्या करेगा, ये डिसीजन लेगा जी। और जिस डिसीजन में फायदा होगा वही काम करेगा। फिर ये बताऊं एंथ्रोपोलॉजी की बात। रेमंड फर्थ जो इकोलॉजी और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी रेमंड फर्थ ने कहा कि चॉइस और डिसीजन लेना, कौन काम करेंगे कौन नहीं करेगा, वो कैलकुलेशन होता है समाज में, इसको करे उसको नहीं करे, है ना। तो यह पांचवा जो था, कौन काम करेगा समाज तय करता है कि अरे हम खेती इस बार नहीं करें क्योंकि कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, सोचते हैं सब्जी बाड़ी लगा दें। तो आमदनी भी होनी चाहिए और टिकना भी चाहिए। तो यह समाज जो फैसला करेगा क्या करेंगे काम, कौन सी सब्जी लगाएंगे ताकि मिट्टी भी सुरक्षित रहे और जीविका भी हो, यह जो फैसला करना, यह रेमंड फर्थ ने बताया, जो कि एंथ्रोपोलॉजी में इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, फैसला लेना, चॉइस एंड एक्शन के डिसीजन मेकिंग के लिए। तब बोलोगे हाँ ये फायदा है। देखो तुम्हारे अभी पहले तो कभी नहीं चीना बादाम का खेती किया था ना, मनकड़िया और डेंगम। हाँ, डेंगम में, बाद में चीना का दाम चढ़ी किया, क्यों किया, उनको लगा उसमें फायदा हो रहा है। तो लोधा भाई है ना, कहाँ गए हमारे, ये रतन भक्ता, हाँ रतन भक्ता भी आया है उड़ीसा से, वो भी सब्जी बाड़ी शुरू की, और पहले तो नहीं करते थे क्योंकि सब्जी बाड़ी का देखा जो फायदा है। तो यह जो चॉइस ऑफ डिसीजन, कौन सा करेंगे, ये समाज मिलकर करता है। फायदा होगा तो चलेगा, है ना सोनूराम, फायदा नहीं होगा तो बंद हो जाएगा। तो यह इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की बात है, पांचवा। और छठा, संगठित अर्थ संग्रह। संगठित अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह के साथ और क्या करेंगे मान सिंह? पैसे जमाएंगे, जो ग्रुप वाला मिलकर ग्रुप में पैसे जमा करेंगे, और क्या करेंगे? और भविष्य के लिए पेड़ पौधा भी लगाएंगे। अरे भविष्य के लिए पेड़ पौधे भी लगाएंगे, है ना मान सिंह। भविष्य के लिए, सॉरी सोनूराम, भविष्य के लिए पेड़ पौधे क्यों लगाएंगे भाई? उनके लिए पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि तो आने वाला उसमें नाम रहेगा, आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो, यह हो रहा है छठे कदम पर, है ना। तो सातवां कदम क्या होगा जी? रीति रिवाज के साथ आनंद मनाना, है ना। तो यह 7 कदम जो है, इसको हम लोग याद रखने के लिए सप्तपदी नाम दे सकते हैं। सप्तपदी, समझे कामेश्वर भाई? जी सर। कितना पदी? 2 पदी? सप्तपदी। हाँ, सप्तपदी की 6 पदी? सप्तपदी। सप्तपदी, जरा जोर से बोले, कितना पदी? सप्तपदी। सप्तपदी, हाँ सप्तपदी। तो अब याद दिला, देखो पहला कदम क्या होगा? संगठित समिति। दूसरा भूमिका। भूमिका यानी कौन क्या करेगा। तीसरा नियम पालन। चौथा संगठित प्रशिक्षण। अरे हम सुन नहीं पाए ना। चौथा क्या जी? संगठित प्रशिक्षण। देखो हर में संगठित जोड़ते हैं, यानी कलेक्टिव एक्शन, संगठित प्रशिक्षण। और पांचवा बोलोगे भाई कामेश्वर? काम करके दिखाना है। काम करके दिखाना। जैसे उदाहरण के लिए कौन सा काम? जिस के लिए संगठित हुए हैं वहाँ काम करेंगे। उदाहरण के लिए ले जाए, कंपोस्ट खाद हो गया, कंपोस्ट खाद हो गया, वाह हो गया, ये हो गया, बाड़ी हो गया। हाँ, तो ये हो गया। अब हम लोग कौन सा कदम तक पहुंचे? 5 तक। तो देखो भूल जाते हैं ना, आप लोग याद दिलाते हैं।
अरे वाह, 5 है। तो छठा कदम क्या होगा? संगठित अर्थ संग्रह, संगठित अर्थ संग्रह, और उसके साथ संसाधन का बढ़ाना, संसाधन को बढ़ाना। ये और जरा रमेश सिंह, आप तो बैगा है कबीर धाम से, जरा बताएंगे ये संसाधन बढ़ाना कैसे गांव में किया जा सकता है भविष्य के लिए? भविष्य के लिए संसाधन बढ़ाना है तो कोई मछली पालन करना, मछली पालन करना, कोई बकरी पालन भी करना, बकरी पालन भी कर सकते हैं। हाँ, और इसके साथ जो है प्रकृति संसाधनों को संरक्षण भी करना। अरे क्या बात है, प्रकृति संसाधनों को सुरक्षित करना, कमाल कर दिया आपने तो, वाह। अरे तुम तो कितने बड़े हो गए विद्वान। तो ये हम कौन से कदम में थे, दूसरे या तीसरे कदम में थे? ओ, छठे कदम पे थे। देखो आपने याद दिला, भूल जाते छठे कदम। तो 7वां कदम क्या होगा जी? रीति रिवाज, यानी जो परंपरा बनी हमने नया परंपरा बनाया, वाह 7वां कदम। तो यह है सप्तपदी, है ना। और मजे की बात, यह सप्तपदी पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम, 6वां, 7वां, ये एक के बाद दूसरा। एक भी कदम डगड़वाएगा तो दूसरा कदम नहीं होगा। तो हमारे समाज शास्त्री लोग, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग, सोशियोलॉजिस्ट लोग, इकोनॉमिस्ट लोग, एग्रीकल्चर वाले भाई, कामेश्वर एग्रीकल्चर वाले भाई, यह जाने कि जब भी हमें समाज में कोई नया परिवर्तन करना है, चाहे जीविका का, तो हमें 1 कदम 2 कदम इससे चलेंगे तो लास्ट में जो है समाज एक नीक आनंद बनाएंगे। और जब तक समिति कमजोर होगी तो भूमिका ठीक नहीं होगा, है ना। और अर्थ संग्रह नहीं होगा तो भविष्य निधि नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग 7 कदम का, जरा आप खड़े होकर जरा बताइए, बिना देखे 7 कदम करो, विजय खड़े हो। पहला कदम संगठित समिति बनाना, संगठित समिति बनाना, अरे वाह। दूसरा कदम भूमिका, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। और तीसरा कदम नियम पालन करेगा, नियम पालन करेगा। बैठिए बैठिए बैठिए। तो चौथा कदम कौन बोलेगा? कमे से बोलो तो चौथा। अरे प्रशिक्षण, चौथा कदम है प्रशिक्षण। अरे आपको याद हो गया प्रशिक्षण, हम तो भूल जाते हैं। हाँ, प्रशिक्षण जी। और 5वां कदम है कार्य करके दिखाना। और 5वां है काम करके दिखाना। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। और छठा कदम कमे से बोलो, छठा संगठित अर्थ संग्रह, अर्थ संग्रह। अरे वाह। और लास्ट में 7वां क्या होगा, कौन बताएगा? रीति रिवाज के साथ रीति रिवाज का पालन करके आनंद मनाना। वाह, जो काम हो रहा है उसका नया रीति रिवाज बनाए, नई रीति रिवाज बनेगा तो लोग उसको पालन करेंगे तो यह टिकेगा। वाह, बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और हम लोग है ना इब्राड में जब किसी का स्वागत करते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग प्रशिक्षण ही नहीं, एक सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं। यू आर ए सोशल चेंज एजेंट। इतना बढ़िया आप लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स की थ्योरी को इतना बढ़िया समझा और कहा, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, आप लोग यह जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, आपने भी हमें सिखाया। तो हम मिलजुल कर जो प्रशिक्षण कर रहे हैं, आप लोगों जो प्रशिक्षण लिया इब्राड कैंपस में आकर के कई जिले से, तो ये सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, रामेश सिंह, मान सिंह, कामेश्वर सरभाई, सोनू राम, विजय, विजय इधर और उधर रतन भोक्ता, आप लोग समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। जैसे बैगा विकास, लोधा विकास, कमार विकास, आप लोग समाज का विकास कर रहे हैं। तो आप लोग ट्रेनर नहीं, आप लोग सोशल रिफॉर्मर हैं, सोशल चेंज एजेंट बन के जा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इतना बढ़िया आप लोग ने सीखा समझा। और हम लोग इब्राड में एक स्वागत के लिए हम लोग 3 ताली से स्वागत करते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा सीखा और जाके सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।